माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस बजट सत्र में बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले 2 दिनों से जो बहस हम सुन रहे हैं उसमें हमारे नापक्ष लॉबी के लोग बहुत ज़्यादा ही दुखी हैं और इनको युवाओं की बड़ी चिंता है। बेरोजगारों और युवाओं की चिंता करें सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि कोई छात्र अगर पढ़ाई करता है, कोई युवा पढ़ाई कर रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी करता है, बड़ी मेहनत से वो घर बार छोड़ करके उसके माँ बाप के अरमान होते हैं और जब मेहनत करने के बाद वो परीक्षा देने जाता है और परीक्षा देने के बाद जब वो पढ़ता है, दूसरे दिन तीसरे दिन मीडिया में आता है कि पेपर आउट हो गया। और पेपर लीक प्रकरण, ये पेपर लीक सरकार इसीलिए आपको लोगों को विपक्ष में बिठाया कि आपने रोज़ रोज़ पेपर लीक करा करके बार बार, जब आपकी सरकार थी तो एक चीज़ पढ़ने में आती थी कि आज यहाँ पेपर लीक हो गया, वहाँ पेपर लीक हो गया, या बजरी की कोई बात या अवैध खनन की बात। एक सदस्य जो कोटा के अभी तो विधायक नहीं बन पाए वो, लेकिन अवैध खनन को लेकर के आपकी सरकार को ही कोसते रहे। मुख्यमंत्री जी को पता नहीं कितनी चिट्ठियाँ लिखी लेकिन कुछ नहीं कर पाए। फिर नाथी का भाड़ा रोज छपता अखबार में, आपके एक परिवार के कितने अधिकारी बन गए, क्या बन गए, और आप अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हो कि युवाओं के बेरोजगारों के लिए क्या नहीं किया। आज पहला बजट है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। जब हमारा अंतिम बजट आए तब आप खड़े होकर के प्रश्न करना कि हमने 4 लाख नौकरियां दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार 4 लाख नौकरियां देगी, आपको उसको गिन कर बताएंगे। ये डबल इंजन की सरकार है। पहले दिल्ली में हमारी सरकार थी, यहाँ आपकी सरकार को हटा करके हम बने तो डबल इंजन की सरकार बनी, और थोड़े दिनों बाद जब वापस चुनाव हुए तो हमारी सरकार बन गई। हाँ, थोड़े बहुत जरूर आप लोग खुश हुए कि 99 पे आ गए, हम 99 पे आ गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिंदगी भर 99 पे रहें और हमारी सरकार बराबर बनती रहे। तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने तीसरी बार सरकार बनाई। उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में जिस तरीके से ब्राह्मणी नदी पर एक एनीकट की घोषणा की, और वो जो पुलिया बन रही है बड़ी एनीकट कम काजवे या बड़ी पुलिया, उससे मेरे आदिवासी क्षेत्रों को आने जाने के लिए जो रावत बाटा होकर के जाना पड़ता था, बरसों पुरानी मांग थी, और वो जंगल में एक पुलिया बनेगी तो निश्चित रूप से 5-4 ग्राम पंचायतों को फायदा होगा। तो मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। श्रीपुरा के निकट एक सड़क जो जंगल में होकर निकलती, फॉरेस्ट क्लियरेंस में थोड़ी दिक्कत रहेगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पहले बजट में आपने उस सड़क की घोषणा कर दी जिससे हमारे हरिमोहन जी की विधानसभाओं को जोड़ने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए भी मैं आपके धन्यवाद देना चाहता हूँ सभापति महोदय, आपके माध्यम से। एक मेरी सड़क 9 मील चौराहा गंगरार साड़ास बेगू से MP सीमा तक जो 94 किलोमीटर की है, उसके लिए 129 करोड़ रुपए की लगभग लागत आएगी, और आपने प्रथम बजट में मुझे इस मेरे क्षेत्र के लोगों को दी है। तो मैं इसके लिए क्षेत्र की जनता की तरफ से और आपकी तरफ से, क्योंकि पिछली बार जब मैं विधायक था तब भी मेरी इच्छा थी कि यह सड़क बन जाए, लेकिन उस समय लास्ट टाइम पे होने से नहीं बन पाई, तो इस बार पहले बजट में आने से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अभी बिजली के लिए सब लोग कह रहे हैं कि बिजली ये आपकी देन है, और आप लोगों ने जो घाटे घाटे की बात कर रहे हो ना, इतना गड़बड़ कर दिया। करेंगे, इसका भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम किसानों को दिल में बिजली देने का काम करेंगे, और आने वाले समय में अभी 4.5 साल तो कोई चुनाव नहीं, हम वापस मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि अब किसानों को दिन में बिजली मिलने लगे। इस बात की भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यवस्था करेगी। अभी सभापति महोदय, किसानों को दिल में बिजली मिले इसके लिए 400 kV GSS, 220 kV GSS, 33 kV GSS, और ऊर्जा मंत्री भी यहाँ विराजमान है। मैं ऊर्जा मंत्री जी आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक 220 kV का GSS बनेगा, जिससे मेरे क्षेत्र में जो लोड सेटिंग, ट्रिपिंग या किसानों को समय पे बिजली नहीं मिलना, ऐसी समस्या, उसका समाधान होने की पूरी संभावना रहेगी और मेरे क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। आपने बस्सी जो दूरस्थ क्षेत्र है भैंसरोडगढ़ में, वहाँ पर 33 kV का सभापति महोदय पता करा कि पूरी ट्रेजरी बेंच खाली है, पूरे ये प्रतिपक्ष की पूरी बेंच खाली है। क्या कोई विशेष घटना दुर्घटना तो नहीं हुई? जोगराम जी, कोई घटना दुर्घटना हो गई तो पता लग जाए। पारिक साहब तो आराम से नींद ले रहे हैं। रफीक भाई प्रतिपक्ष कार्यवाहक नेता उसकी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो देखिए आपके सदस्यों को बुलाएं। जोगराम जी बिराजे। अभी एक बात और कि ब्राह्मणी नदी पर एक बड़ा बांध बनने वाला है।
मेरे ख्याल से बिसलपुर और इधर पानी देना, तो उसके लिए भी वहाँ तो वहाँ 500 करोड़ की लागत से एक बड़ा बांध बनने वाला है। तो मेरे क्षेत्र में भी छोटी मोटी कोई डिमांड रहेगी वहाँ, तो वहाँ खेती के लिए कोई उपलब्धता हो सकती, तो उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का ध्यान चाहूँगा कि उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। एक बाड़ोली मंदिर है रावत भाटा में, वहाँ पर 22 साल पहले नटराजन की मूर्ति चोरी हो गई थी, और वो एक घिया नाम का कोई तस्कर था, उसने चोरी का प्रकरण लंबा चला। लेकिन मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस मूर्ति को लंदन में पकड़वा करके वापस लाए और हमारे रावत भाटा में शिफ्ट किए। उसके लिए मैं बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को। और अभी रफीक जी आप बोल रहे थे ना, आपकी सरकार थी तो इनको तो मंदिर से कोई लेना देना नहीं। अगर ये सरकार चाहती तो 2 साल उस मूर्ति इंतज़ार कर रही कि उसके लिए छाया हो, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मुझे क्षेत्र की जनता ने विधायक बनाया और ये डबल इंजन की सरकार नटराजन की मूर्ति के लिए वहाँ छाया की व्यवस्था भी करेगी, और रावतपाड़ा का जो बाड़ोली का मंदिर है वो ऐतिहासिक बनेगा। फिर छोटे मोटे काम जो चिकित्सा संबंधी है, चिकित्सा में कुछ दिक्कत आ रही है कि भाई जल्दी से इलाज नहीं मिलता है, तो मेरा चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे करके कि जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं उसको तुरंत इलाज मिलना चाहिए। अंत में ये जो पेपर लीक सरकार पुरानी हमारी पर्ची सरकार की बात करती है कि हमारी सरकार पर्ची की सरकार है, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि देश के पहले प्रधानमंत्री का चुनाव कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक पर्ची पर किया, आपको बोलना नहीं चाहिए। तो केवल हल्ला गुल्ला मचाना, केवल ये बातें करना, इससे काम नहीं चलता है, काम होना चाहिए। और मैं भजन लाल जी को धन्यवाद देता हूं कि हजारों युवाओं का जो भविष्य अंधकार में जा रहा था, पेपर लीक के सारे प्रकरण खुलवा के एसओजी से जांच करा के बड़े बड़े लोगों को अंदर डाला है। और अभी कुछ माफिया तो ये कह रहे कि हम सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने कहा आपको सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, हम आपको पकड़ करके जेल में डालने का काम करेंगे। तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय।